अगर आपको याद हो कि हमने SIMD पढ़ लिया था, मैं इसकी छोटी सी SIMD एक्सटेंशंस हैं, इनकी मैं एक अलग से रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ये देख लीजिएगा, इतना सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम आज अभी स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलरली जीपीयूज की आर्किटेक्चर, ठीक है। और हम देखते हैं कि हम कितना फिट इन कर सकते हैं इसमें इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग एरिया है, और जीपीयू प्रोग्रामिंग बताता खुद एक बड़ी इंटरेस्टिंग एरिया है, लेकिन हम देखते हैं कि हम कितना उसको फिट इन कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक, सब क्लियर क्लियर है। है। जीपीयूज यस सर। जो है, ठीक है, जीपीयूज जो है वो वेरी सिमिलर टू SIMD हैं। SIMD टाइप इंजन के नीचे होते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कंपेयर टू वेक्टर प्रोसेसर्स, ठीक है। तो द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन ऑपरेट्स लाइक एन SIMD पाइपलाइन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा याद, ठीक है। पाइपलाइन जो है उसकी SIMD टाइप की है, पर इट्स हम देखेंगे कि इसमें एक वेक्टर, स्पेसिफिकली वेक्टर प्रोसेसर्स के पर्सपेक्टिव से देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस, ठीक है। And one of the difference is that the programming is done using threads and not SIMD instructions, ठीक है। Now SIMD instructions से क्या मुराद है, किसी को समझ, what do you understand what SIMD instructions are? जब मैं कहता हूँ SIMD instructions, what do you understand by it? But this is very clear, मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे, अगर नहीं समझ आ रही या याद नहीं आ रहा वो भी बोल दें, किसी को याद है तो वो वॉलंटियर करे। तो SIMD instructions क्या सर कहना सिंगल है? ऑपरेशन में मल्टीपल डाटा। ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे पास एक एंटिटी होती है वेक्टर, ठीक है। ये मेरी एक क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है। और इसको अगर हम जावा की टर्मिनोलॉजीज में कहें तो ये कलेक्शन भी इसको कह सकते हैं, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, ठीक। ये मेरी एक डेटा टाइप है, और डेटा टाइप है वेक्टर, ठीक है। बिल्कुल इस तरह आपका एक इंटीजर होता है x, ठीक है, और आपका एक फ्लोट है y, इसी तरह आपका एक वेक्टर हो सकता है z। उसमें फर्क ये होगा कि x के अंदर जो कि एक वो है, आपके पास शायद हो सकता है कोई वैल्यू हो इसके अंदर, कोई और वैल्यू, और लेकिन इसके अंदर आपके पास एक पूरी रेंज होती है ऑफ वैल्यूज ऑफ साइज v लेंथ, एंड दिस इज अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। एंड दिस इज इंस्ट्रक्शन लेवल, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगी कि व्हाट आई मीन बाय दिस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन लेवल पे मीनिंग कि जब मैं करता हूँ लोड अ वेक्टर, दिस इज ए, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस आर दीस, मैं लोड करता हूँ, मैं लेट्स से ऑपरेट करता हूँ ऑन अ वेक्टर, आई स्टोर अ वेक्टर, ठीक है। तो मुझे बताएं ये कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस की तादाद क्या है, कोई जल्दी से बोल दे। SIMD में 3 है सर। ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, 3 इंडिविजुअल, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। लेकिन हमने ये देखा था कि अंदर जो है ये पाइपलाइनिंग भी हो रही होगी, और ये सब चीजें, रिसोर्स कंटेंशन एंड शेयरिंग, सब चीजें चल रही होंगी, ठीक है। लेकिन द आइडिया इज दिस थिंग, नाउ डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज आई मे बी डूइंग मेनी थिंग्स इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल भी हो सकती हैं और या सीक्वेंशियल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी रिसोर्सेज। तो ये इंस्ट्रक्शन लेवल पे मुझे इट्स ईदर दिस और दैट, ठीक है। थ्रेड में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। आप समझ लें कि थ्रेड मैं आपको जेनेरिकली बता रहा हूँ अभी, लेकिन अभी हम जब देखेंगे तो आई विल हैव अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू जनरल अंडरस्टैंडिंग ताकि आपको क्लियर हो। आपने थ्रेड का अक्सर लफ्ज सुना होगा, इससे एसोसिएटेड आपने अक्सर सुना होगा मल्टी थ्रेडिंग एक चीज होती है, सुना हुआ ना? कोई बता सकता है कि एक थ्रेड क्या चीज होती है?
किसी के पता है या कोई तुक्का है, बोंगी अपने हिसाब से आपको लगता है वो मार दे जी। सर एक थ्रेड कंसिस्ट करता है सर, एक सर एक छोटा ALU होता है जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ALU होता है हार्डवेयर आप कह रहे हैं? यस सर, थ्रेड लेवल सर कोई और सर एक ये सेकंड, कोई जो और मैं जवाब? सर ये जो जी जी मेमोरी बताइए। लोकेशन में जो डिफरेंस होगा, जो जहाँ जी। डाटा एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनका जो डिफरेंस होता है उसको स्ट्राइड कहते हैं। मैं स्ट्राइड तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ थ्रेड क्या चीज है। ये बहुत एक ऐसी चीज है जो सर, आप, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे लफ्ज थ्रेड मल्टी। जी जी बताइए। अब्दुर्रहमान है, जीपीयू कौन बोल सर रहे सिंगल ऑपरेशन हैं? नौफल, प्रोसेस के अंदर सॉरी नौफल आप बताएं। जी सर नौफल आप एक बता रहे थ्रेड थे। को एक ऑपरेशन असाइन होता है सर, वो ALU की तरह ही काम करता है सर। अच्छा, कोई और बताना पसंद करेगा? सर मतलब जो पाथ होता है ना प्रोसेस की एग्जीक्यूशन का, जो पूरा वो ALU से गुजरता है सर, उसको सर मतलब एक थ्रेड कह सकते हैं सर। मतलब उसमें कोई ऑपरेशन होता है ALU। ये देखें मैंने ALU को काट दिया है क्योंकि थ्रेड जो है ना वो बेसिकली इट्स नॉट एन हार्डवेयर कॉन्सेप्ट पर से पर्टिकुलरली, ठीक है। थ्रेड को आप ये कह सकते हैं कि एक थ्रेड जो है, जैसे एक थ्रेड जो है आप उसको इमेजिन कर सकते हैं एज अ मिनी प्रोग्राम, मिनी प्रोग्राम, ठीक है, या प्रोग्राम सेगमेंट। इट्स नॉट अ होल प्रोग्राम, it's a mini program or it's a program segment. This is what a thread is. सबसे पहले ये चीज इंटरनलाइज कर लें। यानी मेरे पास एक प्रोग्राम है, हो सकता है कि उसका एक सेगमेंट जो है उसको मैं एज अ थ्रेड आइडेंटिफाई करूं। और नाउ आई कैन विजुअलाइज इट। इसकी जो स्कोप है वो सॉफ्टवेयर लेवल पे भी है और हार्डवेयर लेवल पे भी है, ठीक है। लेकिन ALU इज सेकेंडरी, अभी हम देखेंगे। लेकिन थ्रेड क्या चीज है? एक एक प्रोग्राम है या सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। ये क्लियर है? ये बात यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं आगे जाता हूँ। यस मैम, क्या नाम है सर? ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ व्हिच इज नॉट द सॉर्ट ऑफ एग्जांपल वी विल बी लुकिंग एट बिकॉज इट्स अ हाई लेवल एग्जांपल, लेकिन ये एग्जांपल आपको ज्यादा अच्छी समझ आ सकती है। लेट मी गिव यू एन लेट मी चले मैं आपको एक टॉप लेवल से जाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक टॉप लेवल एग्जांपल पे जाता हूँ, फिर एक इंटरमीडिएट लेवल पे जाता हूँ, फिर एक लो लेवल एग्जांपल पे चले जाएंगे, ठीक है। टॉप लेवल एग्जांपल पे वुड यू से कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो एक प्रोग्राम है? वुड यू एग्री दैट दिस इज अ प्रोग्राम? यस सर, बिल्कुल एक प्रोसेस है सर। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो हर टैब है इज रिप्रेजेंटेड बाय ए थ्रेड, यानी कि वो जो आपको विजुअलाइजेशन है ना सामने, द विजुअल एस्पेक्ट ऑफ इट, नॉट व्हाट्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, हाउ इट्स डेटा फेचिंग एंड व्हाटएवर, जो आपको HTML पार्स करके सामने डिस्प्ले कर रहा है, राइट? दैट इज ए थ्रेड व्हिच मींस इट्स ए मिनी प्रोग्राम और अ प्रोग्राम सेगमेंट, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग की सहूलत हो, मल्टी थ्रेडिंग की, तो इसका मतलब है कि, तो इसी का क्या मतलब है? मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है? मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये है आई कैन execute multiple threads at the same time, yes, simultaneously. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे जो ALU था जिसको मैंने क्रॉस किया था, where does this come in? कि obviously जब हम मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं तो ALU कंटेंशन एक चीज होगी, ALU कंटेंशन भी एक चीज होगी, मेमोरी कंटेंशन भी चीजें होंगी, सारी की सारी इश्यूज होंगे, यानी कि एनीथिंग दैट इज ए रिसोर्स, ठीक है। इवन पिन्स भी हो सकती हैं। ये समझ आ रही है आपको ट्रांजिशन? स्पेशली आपने और फवाद ने मेरे ख्याल है ALU का जिक्र किया था।
ये आपको क्लियर हो रहा है कि Yes. थ्रेड क्या चीज है? तो और एक और चीज है कि इट्स सिमिलर, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं जो मैंने क्रोम की मिसाल दी थी, तो दीज आर सेम थ्रेड्स। जनरल आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा टॉप लेवल बता रहा हूँ, ठीक है? सो दिस इज लाइक द एब्स्ट्रैक्शन लेयर इज अ बिट हाई। अमूमी तौर पे क्या होता है कि जो आपका प्रोग्राम होता है या व्हाटएवर, वो उसके पास एक वो पूल मेंटेन करता है, ठीक है? और इसमें जितने थ्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं तो इट हैज टू डू सम काइंड ऑफ थ्रेड मैनेजमेंट, ठीक? मैं ये सिर्फ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे हम डिस्कस करेंगे ना कि मल्टी थ्रेडिंग, तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एंड इट वाज क्लियर कि जो लोगों ने वो क्लियर नहीं हुआ। अब इसमें होता ही है कि जो थ्रेड आप चाहते क्या है, ये जो थ्रेड पूल का मतलब ये है कि जी मेरे पास वो थ्रेड्स पड़े हैं जो कि एक्टिव है, ठीक है? जैसे कि मैंने, ठीक है, तो हर एक्टिव थ्रेड की इंस्टेंस, यानी कि मैंने ब्राउजर है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने लेट्स से 1 2 3 4 5 6 टैब्स खोले हुए हैं, राइट? सो दीज आर 6 एक्टिव थ्रेड्स एंड बेसिकली ये जो आपका थ्रेड पूल है, इसने देखना है कि जी मैंने रिसोर्सेज के साथ किस तरह मैनेज करना है, ठीक है? रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करनी है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि आप एक सिंगल कोर के साथ भी मल्टी थ्रेड कर सकते हैं, पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगल कोर इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा रिसोर्सेज होंगी उतनी अच्छी लेटेंसी आपको मिलेगी, ये क्लियर है। लेकिन आप सिंगल कोर के साथ भी मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं। किसी को आइडिया है क्या व्हाट दैट लुक्स लाइक? एनी कमेंट ऑन दैट? किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है कि भाई सिंगल कोर के साथ मल्टी थ्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन? एनीबॉडी? सर ये अगर मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे, मतलब एक थ्रेड एक जी। आपने प्रोसेस डिफाइन किया, तो एक Yes. कोर के अंदर मल्टीपल प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, मतलब उसकी जो फैच हाँ, वो 5 या 6 इकट्ठे फैच कर रहा होगा। देखिए डिपेंड कर सकता है कि ये दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमारे पास एक हो सकती है पाइपलाइनिंग अक्रॉस थ्रेड्स, ठीक है? दैट्स वन थिंग एंड दैट्स ए टिपिकल केस सिनेरियो। एज एन एंड यूजर आपको क्या लग रहा होगा, जो मैंने एक दफा और पहले भी एक दफा कई दफा मैंने जिक्र किया इस चीज का, वो ये है कि आपका जो सिस्टम है ये आपको रिस्पॉन्सिव नजर आएगा। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ। लेट्स से कि आपके पास बहुत ही पुराना सिंगल कोर प्रोसेसर, ठीक है? यस सर। और जिस तरह के आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि टॉरेंट्स डाउनलोड करते हैं, अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्स की किताबें वगैरह, पीडीएफ, इस तरह की चीजें टॉरेंट्स पे डाउनलोड करते हैं, ऐसे ही। यस सर। हाँ, अब समझिए कि आपका बिल्कुल ही सिंगल कोर है और बाय द वे आपकी लेट्स से कि आपका वाईफाई एंटेना की जो कनेक्टिविटी है, कैपिटल एफ कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, वो भी इन्हें इट्स गिविंग यू सिंगल स्ट्रीम। तो लेकिन आपको क्या नजर आ रहा होगा कि हर टॉरेंट जो है ना वो एक थ्रेड होगी। तो अब अगर बिल्कुल ही लेट्स से कि जितना सिंगल कोर आप इमेजिन कर सकते हैं उतना है, तो आपकी इनफैक्ट लेटेंसी, जो नेट लेटेंसी है वो कम हो जाएगी क्योंकि स्विचिंग भी हो रही होगी। लेकिन क्या कर रहा होगा कि वो एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कर रहा होगा टाइम शेयरिंग, ठीक है? और ये आपने आई डोंट नो कि ओएस में भी देखा है। तो वो क्या करेगा कि भाई थोड़ा सा ये डाउनलोड हुआ फिर ये डाउन इन टाइम, लेट्स से थोड़ा सा ये डाउनलोड हुआ, फिर थोड़ा सा ये डाउनलोड हुआ, फिर थोड़ा सा ये डाउनलोड हुआ, फिर थोड़ा सा ये डाउनलोड हुआ। अब ये क्या कर रहा है कि स्विच कर रहा है बिटवीन थ्रेड्स, फिर थोड़ा सा ये डाउनलोड हुआ, 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 एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। बाय द वे हम इस तरह का काम 80 मेगा 328p में भी कर सकते हैं, कर चुके हैं। और एक एग्जांपल अगर हमने किया, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इनपुट पर हम थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, फिर थोड़ा सा इन पिन्स को टाइम देते हैं, और लेकिन ये स्विचिंग इतनी तेजी से हो रही होती है कि हमें लगता है कि हम साइमल्टेनियसली इन पिन्स को भी देख रहे हैं, इन पिन्स को भी देख रहे हैं,
ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट थ्रेडिंग, लेकिन दिस इज टाइम शेयरिंग जो मैं मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, थ्रेड का मतलब ये है कि समथिंग इज मेंटेनिंग दिस पूल। अगर रिसोर्स बहुत ही कम है तो वो एक्चुअली लेटेंसी में कोई आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन यू विल हैव मल्टीपल थिंग्स रनिंग एट द सेम टाइम, एंड दिस मे हैव अ बेनिफिट, दिस मे नॉट हैव अ बेनिफिट। लेकिन चीज ये होती है कि हर एक को कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। अब इसकी सबसे एक इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ, ये पुराने सिस्टम से तो आज तो ये नहीं है, लेकिन लेट्स से कि आपके पास एक किसी किस्म का सर्वर है, और ये मैंने देखे हुए हैं, मतलब मैंने एक्चुअली लेट्स से आई एम सेइंग 1990 समवेयर बिटवीन, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन 94 और 90 के दरमियान में मैंने बहुत पहले कोई स्कूल में था या मेरे ख्याल कॉलेज में, तो मैंने कोई कोर्स वगैरह किया था, उसमें सर्वर था। तो द आइडिया वाज के वी आर डूइंग सम ऑपरेशन, लेकिन ये आपके पास वर्क स्टेशन थे। ठीक है? अब ये जो वर्क स्टेशन है, इनके ऊपर एक्चुअली कोई प्रोसेसिंग नहीं होती थी। एक्चुअल मॉनिटर था, यहाँ पे कीबोर्ड लगा हुआ था, मेरे ख्याल में माउस भी नहीं होते थे उस जमाने में, अगर आप सोच सकते हैं। एक ग्रीन हरे रंग की स्क्रीन होती थी, उस पर लिखता था, या ब्लैक स्क्रीन होती थी उसमें ग्रीन टाइप होता था, और एक्चुअल जो प्रोसेसिंग होती थी वो एक सर्वर पे हो रही होती थी। ठीक, और वो क्या करता था कि ये सारे वर्क स्टेशन थे, ठीक? और हर बंदा कुछ ना कुछ काम कर रहा था, तो हर एक को लगता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो हो रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे सी का कोड लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे ख्याल है, मुझे याद भी नहीं, शायद बेसिक का कोड था, तो बेसिक का कोड मैं इधर लिख रहा हूँ, एक और बंदा यहाँ लिख रहा है, एक और बंदा यहाँ लिख रहा है। ठीक, और वो रन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली रन यहाँ पे हो रहा है, और ये एक सिंगल कोर है। लेकिन मुझे भी मेरा भी प्रोग्राम कुछ कर रहा है, यहाँ पे कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ ना कोई मूवमेंट चल रही है। ठीक है, आज के दौर में आप, ये तो एक सिंगल कोर की एग्जांपल है विद कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज, इस सवाल का जवाब। ठीक है, लेकिन आजकल आपके अक्सर जैसे आपका डेटाबेस का कोई थ्रेड है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि आपका डेटाबेस है, मैं एक थोड़ा टॉप लेवल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि फिर हम वापस जाएंगे, बिकॉज वे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, लेकिन ये आखिरी मिसाल दे रहा हूँ। CRUD का मतलब है कि क्रिएट, क्या होगा CRUD से, क्या कहेंगे, अपडेट, डिलीट, क्रिएट और चेंज, दोबारा मैं आर भूल गया हूँ क्या होता है। होता ये है कि अक्सर क्या होता है कि डेटाबेस के साथ बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं एक साथ, ठीक है, और जब भी वो बात कर रहे होंगे तो या वो डेटाबेस के अंदर कोई चीज़ डेटा एंटर कर रहे होंगे, या डेटाबेस को चेंज कर रहे होंगे, ठीक है, या कोई चीज़ डिलीट कर रहे होंगे, ऐसे ही है। तो होता क्या है कि जब भी कोई डेटाबेस से कनेक्ट होता है, तो डेटाबेस के नीचे जो आपका इंटरप्राइज इंजन होता है, वो एक थ्रेड प्रोड्यूस कर देता है। वो कहता है कि भाई एक थ्रेड प्रोड्यूस किया, या और ये थ्रेड इसको डील करेगा, फिर ये थ्रेड इसको डील करेगा, ये थ्रेड इसको डील करेगा, थ्रेड इसको डील करेगा। ठीक है, तो हर, और जाहिर सी बात है इसकी हद होती है, ठीक है, एक लिमिट होती है कि कितने थ्रेड्स बना सकता है। लेकिन थ्रेड का कॉन्सेप्ट आई होप कि मैंने आई ट्राई टू in a very short time, I hope, I've been able to give you this idea, this concept कि what a thread is, ठीक है, because we will be talking about thread, और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई confusion हो, तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि थ्रेड क्या चीज़ है। एक मिनी प्रोग्राम है या सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम है, और अगर मैं इन सेगमेंट्स को डुप्लीकेट करके एक साथ चला सकता हूँ सेम टाइम पे, तो मल्टी थ्रेडेड होगा। ठीक है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो मैं उनको रियली साइमल्टेनियसली इन पैरेलल चला सकता हूँ। अगर मेरे पास रिसोर्सेज सिंगुलर हैं तो मुझे टाइम शेयरिंग करनी पड़ेगी। ये बात समझ आ गई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्लियर है? यस सर बिल्कुल। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस थिंग। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, ये फर्क क्या कह रहा है, जीपीयू वर्सेस, ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर देता हूँ लहरा से। ठीक, इसने बेसिकली बात की है जीपीयू वर्सेस
SIMD। ठीक, और हम बात कर रहे हैं व्हाट आर वी लुकिंग फॉर। ऑब्वियसली हमारे रिसोर्स का इशू नहीं है। द फिनोमेना वी आर लुकिंग फॉर इज पैरेललिज्म। ठीक है, मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी, मैं इस पर विषय भूल जाता हूँ एल कितनी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखते हैं। SIMD क्या करता है? एक इंस्ट्रक्शन है लोड की, और ये क्या है? पैरेलल काम हो रहा है इसमें। ठीक है, फिर हो सकता है कोई ALU ऑपरेशन हो ऑन अ वेक्टर, ये भी पैरेलल होगा। हो सकता है स्टोर वेक्टर है, ये पैरेलल हो रहा है। पैरेलल क्यों हो रहा है? क्योंकि एक वेक्टर के अंदर एक्चुअली VLEN नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसलिए ये पैरेलल है। तो लेट्स से VLEN इज इक्वल टू 32. So this is working on 30. This one instruction is working on 32 elements. ठीक है, or depending on your hardware, they may be running in parallel totally or not, and so on and so forth. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है, Yes, sir. GPU जो है वो कहता है, अच्छा GPU पे कह रहा है कि we have no vectors, we do not have this entity. ठीक है, no vectors meaning स्केलर इंस्ट्रक्शंस। स्केलर इंस्ट्रक्शंस आप जानते हैं, यानी कि जितनी प्रोग्रामिंग आपने आज तक इससे पहले देखी है, जितनी भी प्रोग्रामिंग देखी है, वो सारी की सारी स्केलर है। ठीक है, जो आप अभी तक करते आए हैं। तो लेट्स से कि एक इंटीजर है x और एक इंटीजर है y और एक फ्लोट है z, और आपने कहा कि जी z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, एंड देन यू डूइंग समथिंग। ठीक, या इसको अगर मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर दूं, ठीक है, मैं कहता हूं कि लेट्स से कि इस तरह की चीज है जिसमें आप ये कहते हैं कि जी ठीक, और ये एक लूप में है, तो ये दिस कैन बी, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, दिस कैन बी अ प्रोग्राम सेगमेंट। लेट्स से कि मेरा इससे पहले कोई लोड इंस्ट्रक्शंस हैं, और लेट्स से कि मेरी आखिर में एक स्टोर इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और मेरा इनफैक्ट जो लूप है वो इस तरह का लूप है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज जो है, ये भी मेरा एक प्रोग्राम सेगमेंट हो सकता है, एंड आई कैन पैकेज दिस एज अ थ्रेड। ठीक, नाउ इसमें उसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि डिपेंडिंग ऑन नंबर वन, number of iterations, ठीक है, एंड नंबर टू रिसोर्सेस। इन दो चीजों की बुनियाद पे मैं क्या कर सकता हूं?
कि आई कैन जनरेट एक्स नंबर ऑफ थ्रेड्स। लेट्स से कि इसकी इटरेशंस जो हैं वो 64 हैं, रिसोर्सेज मेरे पास लेट्स से कि 16 हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ 16 थ्रेड्स साइमल्टेनियसली रन करूंगा जो कि यही काम कर रहे होंगे। तो ये पूरी की पूरी चीज एक थ्रेड होगी, ठीक है। तो 16 थ्रेड्स, ठीक है, n इज इक्वल टू 0 से लेके 15 तक, और इस प्रोसेस को मुझे रिपीट करना पड़ेगा 4 दफा। ये बात किसको समझ नहीं आई प्लीज, इसमें फर्क बड़ा क्रिटिकल है। ये दिस इज ए सिंगल एलिमेंट, this is a single element, this is a single element, this is a single element load, this is a single element load, this is a single element store, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट कुछ भी काम नहीं हो रहा, ये सारा का सारा वेक्टर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल उठा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये काम, इसकी एक मिसाल अगर इस तरह से ले लें, मतलब कि सिर्फ समझने के लिए, मैं ये इस मिसाल में कोई भी एफिशिएंसी नहीं है। एक बंदा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखें, गौर से सुने। ये बंदा जो है ये आलू का क्रेट उठा सकता है, बल्कि चले आमों की क्रेट उठा सकता है, ठीक है। एक साथ आम का क्रेट उठा सकता है, आम कह लें, आलू कह लें, आलू के क्रेट उठा सकता है। उसके बाद ये एक बंदा जो है वो पूरे आलू के क्रेट छील सकता है। अब वो किस तरह कर रहा है, हो सकता है कि उसके 20 हाथ हैं, समझ रहे बात को, हो सकता है उसके 32 हाथ हैं, मतलब मैं एक इम्प्रैक्टिकल, या लेट्स से एक रोबोट ले लेते हैं, ये कर लें, ठीक है, एक रोबोट ले लें। तो ये रोबोट जो है ये 32 पोटैटोज जो है वो एक साथ पिक कर सकता है, रोबोट 1। रोबोट 2 जो है वो 32 पोटैटोज जो हैं एक साथ पील कर सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह के दो रोबोट्स हों तो ये एग्जांपल क्या है, वेक्टर, ठीक है। ये वी रोबोट्स हैं, इनको मैं कंपेयर करता हूं एस रोबोट से, ठीक है। एस रोबोट जो है वो 1 पोटैटो पिक कर सकता है क्रेट से, ये एस रोबोट 1 है। एस रोबोट 2 जो है ये एक पोटैटो पील कर सकता है, ठीक। लेकिन इनकी तादाद मेरे पास, मेरे नंबर ऑफ एस रोबोट्स 1 and 2, इनकी जो तादाद है मेरे पास, ये 32 है। तो मैं इनको एक साथ एंगेज कर सकता हूँ। ये आपको फर्क समझ आया, मुझे प्लीज बताएं कि जिसको समझ आया या नहीं आया। ये एग्जांपल है वेक्टर की, ये एग्जांपल है थ्रेड्स और ऑब्वियसली मल्टी थ्रेड। खामोश है सारी, लग रहा है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। सर समझ आ गई है सर आ गया वो- सर समझ। सर वो उसमें ठीक है। ये होता है कि सर वो एक बंदा बारी बारी दोनों अपने कमेंट्स दे सकते हैं। सर SIMD में ये है ना कि मतलब वो एक काम कर रहा है और उसको स्केलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है उसकी, मतलब वो 32 पोटैटो पील कर रहा है रोबोट 1, और मतलब वो एक ऑपरेशन मल्टीपल, जैसे नाम से भी वाज़ेह है। लेकिन जो थ्रेड होता है ना सर, उसमें मतलब जर्नलाइज्ड थोड़ा बिहेवियर होता है, और उसकी नंबर ऑफ थ्रेड रिसोर्सेज पे आप रख के सर उसको आप स्केल कर देते हो। अच्छा, ये तो आपने बात की, आपने स्केल की बात भी की, मैं उस पर भी आता हूँ। और एक कमेंट आ रहा था, मेरे ख्याल नौफल थे या कौन था? सर मतलब कि सर हम जो वेक्टर को इस तरह ही सर जिस तरह अली ने बताया मल्टीपल टाइम्स, और सर जो
जो थ्रेड वाला थ्रेड रोबोटिक्स सर, जिस तरह आपने रोबोट की एग्जांपल दी सर, वो हम कह सकते हैं स्वार्म ऑफ रोबोट्स है कि सर एक काम कर रहे हैं मगर वो मल्टीपल रोबोट्स, ज्यादा रोबोट्स। हाँ ये बिल्कुल हो गया, ठीक है, स्वार्म आप कह लें इसमें। अच्छा मैं बताता हूँ, यस एक जो चीज आपको नजर आनी चाहिए वो ये है कि जो वेक्टर है उसका मतलब ये है कि ये कोई भी चीज होगी वो वेक्टर लेंथ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब ये डायनामिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन और फिर मेरा हो सकता है कि ये 32 पोटैटो कर सकता है, लेकिन मेरे पास जो क्रेट आया है इसमें, अब ये 32 इसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको? 32 इसकी कैपेबिलिटी है, मेरे पास क्रेट आ रहे हैं और हर क्रेट के अंदर जो है वो 24 आलू पड़े हुए हैं, 24 की क्रेट्स आ रही हैं मेरे पास। तो ये कर लेगा एक दफा में, लेकिन ये एक दफा में कितने कर रहा होगा? 32 करेगा। 32 नहीं करेगा, एक दफा में 24 करेगा, अच्छा ठीक है। इसकी 32 कैपेसिटी है, ठीक है, लेकिन 24 करेगा, फिर 24 करेगा। इसके एक और सिनेरियो ले लें, ये 32 है ना इसकी कैपेसिटी, ठीक है। लेट्स से कि क्रेट आता है और वो 48 का क्रेट है, तो क्या करेगा? पैता ऊपर तक ही कर सकता है क्योंकि उसके 31 लाई होता हाँ है 32। एग्जैक्टली, तो 32 करेगा, फिर 16 करेगा, तो ये क्या करेगा? 32, फिर 16, फिर 32, फिर 16, फिर 32 प्लस 16, ये इस तरह से करेगा ये समझ आ रही है बात आपको? ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सी एग्जांपल है, लेकिन एक्चुअली वेक्टर में और वीएलएन में और फिर रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से, रिसोर्स मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हमने ये देखा था कि हमारी जो स्ट्राइड है वो उस केस में हम इतने फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर हमारी स्ट्राइड के हमारी कॉम्प्लिकेशंस हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, हमने सिर्फ टच किया था ताकि आपको आइडिया हो कि स्ट्राइड की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, ठीक है। इसको कंपेयर करें इस चीज से कि फर्ज करें कि मेरे पास एक चीज है जिसको मैं कह रहा हूं थ्रेड पूल, ठीक है, और मैं अपनी जरूरत के मुताबिक जितने भी थ्रेड्स रिक्वायर्ड हैं, एज्यूमिंग एजम्पशन क्या है मेरी फिलहाल इस केस में, जो मैं ये पर्टिकुलर वन एग्जांपल बता रहा हूं, इसमें मैं एजम्पशन मेरी है कि इन्फिनिट रिसोर्सेस, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कह रहा हूं। तो इस केस में क्या होगा कि जितने, तो लेट्स से कि मेरे पास एक क्रेट आई 32 आलूओं की, तो यहाँ पे मैंने 32 थ्रेड्स कर लिए, ठीक है। एक क्रेट मेरे पास आई 24 आलूओं की, तो मैंने क्या किया, 24 थ्रेड्स हो गए। एक आई मेरी 64 आलूओं की, तो मैं यहाँ पे 64 थ्रेड्स जनरेट कर सकता हूँ। तो एक्चुअली, और आपने क्योंकि जिक्र किया था, तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्केल के मुताबिक जो है, स्केलेबिलिटी के साथ है, स्केलेबिलिटी इसके हिसाब से ये जो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल है ये ज्यादा एफिकेसी है इसकी कंपेयर टू दिस थिंग, इवन दो दिस हैज इट्स एडवांटेजेस। और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम टाइप के लिए जो है ना, ये बहुत अच्छी अप्रोच है पर्टिकुलर टाइप या सिचुएशन के लिए। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि आप बहुत डेटा सेंटर काम नहीं कर रहे, या एक किस्म का डेटा नहीं है, या आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी चाहिए, तो थ्रेड्स में बी अ बेटर ऑप्शन। ये बात क्योंकि साल में स्केल और फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी, आपको समझ आई? यस सर एक चीज़ सर शेयर करना जी चाहूँगा जी सर श्योर। हमने ना अपने एफआईपी में SIMD और इस पे कूडा सर दोनों पे काम किया था। तो सर ठीक है। एक सर हमें एक चीज़ मतलब हम माइक्रो सेकंड्स में सर लेटेंसी को काफ़ी देख रहे थे। तो जब वॉल्यूम कन्वर्जन्स कर रहे थे पिक्चर्स की डेप्थ डाटा की ना, तो जी सर जी वो जो लेटेंसी का इशू जब ये आ रहा था कि जब हम थ्रेड पे डाटा भेजते थे ना सर, तो जी भेजने में सर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो सर हमने फिर ठीक है। SIMD यूज़ किया। तो SIMD क्योंकि CPU पे हो रहा था, तो सर उस पे हमें जी काफ़ी सर एडवांटेज सर एक ये भी हमें ओवरहेड मिला कि वो जो डाटा ट्रांसफरिंग है ना सर, वो जी हमें जी सर। हाँ। तो वैसे और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, याद रखिएगा, मैं इस पर यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जीपीयूज की बात कर रहे हैं। जितने भी मॉडर्न जीपीयूज हैं
वो बोथ MIMD भी हैं और SIMD भी हैं। यस सर। और अमूमी तौर पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑपरेशंस जो अगर आप इमेज के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग टाइप के काम जो कर रहे हैं, मैट्रिसेस पे या वेक्टर्स टाइप के ऑपरेशन जो अगर आप कर रहे हैं, उसके लिए SIMD जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। यस सर, ठीक है, बिल्कुल दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बिल्कुल सर। लेकिन देन देयर आर अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे MIMD जो है वो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो बेसिकली GPUs, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि आज के जो GPUs हैं, स्पेशली नाउ, एंड दिस इज प्रीटी मच स्टैंडर्ड, दे हैव बोथ IMIMD एलिमेंट्स एंड दे हैव SIMD elements. तो SIMD हम देख चुके हैं how that works. We will just try to go and particularly look into multi-threading, ठीक है, in this context. ठीक है, तो we are still under the bracket of SIMD, लेकिन there's going to be some element of MIMD. और ये हमारा comparison था between multi-threading and vector. तो more often than not मेरे experience में जब आप इस तरह का काम कर रहे हैं, इवन के कम्युनिकेशन के अंदर आप फिल्टर्स लगा रहे हैं, ये वो, तो आपके जो है ना ये GPU टाइप काम जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होता है आपके लिए। मल्टी थ्रेडिंग जब इंटरेस्टिंग होगी जब आप हर एलिमेंट पे कोई और डिफरेंट किस्म का काम करना चाहते हैं एक वर्जन में, या डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स पे काम करना चाह रहे हैं, इट्स नॉट ए होल। तो हम देखेंगे कि क्या एग्जांपल है, ठीक है, गोइंग बैक, बट आई होप कि जी जी सर ये SIMD CPU पे भी हो जाते हैं ना, मतलब ऑपरेशन CPU बेस्ड? जी 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 बिल्कुल। एक्चुअली जो चीज मैंने यहाँ पे वैसे मिसाल यहाँ पे मैंने आपको ये जो मैंने नहीं किया कवर, ठीक है, ये टॉपिक क्या है बेसिकली, ये है ISA एक्सटेंशन, ठीक है। तो MMX है और एक और है AMX है आजकल जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, AXT भी बल्कि। बेसिकली ये क्या चीज होती है कि आपके जो मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं जितने भी इंटेल के और AMD के, ठीक है, उनके आप कह लें उनके साथ जो है वो ये एक्स्ट्रा हार्डवेयर है। तो ये क्या है, ये SIMD एक्सटेंशन है। और वो अब ये जो MMX जिसकी हम एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये तो इसमें VLAN मेरा ख्याल है 8 होती थी मैक्सिमम। VLAN मैक्स जो थी वो थी 8 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये दिया हुआ नहीं 4 4 थी, ठीक। तो इसको काटें, तो ये एक बहुत 4 लेंथ का जो है एक इसमें वेक्टर प्रोसेसर था। मैं बात कर रहा हूँ MMX की, इंटेल MMX, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन थी। तो इस तरह से कई एक्सटेंशंस आई बाद में, ठीक है, जिसके अंदर अब ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, मैंने इसको भी कवर नहीं किया। आज भी एक्सटेंशंस हैं एंड दैट्स व्हाई यू कैन डू दैट दोस काइंड्स ऑफ। बाय द वे यू हैव टू रिमेंबर कि SIMD जो है ये सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है। मतलब ऑब्वियसली हार्डवेयर एनेबल करता है, हार्डवेयर सपोर्ट है, हार्डवेयर दे रहा है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि आपकी एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो आप एज अ प्रोग्रामर किसी वेक्टर टाइप बॉडी के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? यस सर, यस। ठीक है, तो अब भी Yes, sir. एक्सटेंशंस हैं जो कि वो बहुत एक्सटेंसिव एक्सटेंशन मतलब कि ऑब्वियसली इससे बड़ी हैं, ठीक है। तो ये हमने होप के थ्रेड्स वर्सेस यस मतलब गोइंग इनटू मल्टी थ्रेडिंग वर्सेस, तो इट ऑपरेट्स लाइक आपके लिए आपको ऐसे लगेगा कि आप जो है वो SIMD पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं, लेकिन द प्रोग्रामिंग इज डन यूजिंग थ्रेड्स एंड नॉट SIMD इंस्ट्रक्शंस। तो एज अ प्रोग्रामर आप SIMD इंस्ट्रक्शंस नहीं इस्तेमाल कर रहे, ठीक है। तो एक चीज हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा जो प्रोग्रामिंग मॉडल और हार्डवेयर मॉडल क्या होता है, इसका फर्क हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो SIMD जो है ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग मॉडल की बात है, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन मॉडल हियर राइट नाउ, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग मॉडल refers to how the programmer
expresses the code. ठीक है? Yes, sir. Okay. और execution model refers to how the hardware executes the code underneath. ठीक है? अब वो वेक्टर प्रोसेसर भी हो सकता है, वो अरे प्रोसेसर भी हो सकता है, वो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर भी हो सकता है, वो मल्टी प्रोसेसर भी हो सकता है. ठीक है? या आउट ऑफ ऑर्डर हमने कह सकते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर टर्म वसूल हमने देखा था, दैट कुड बी वन एग्जांपल ऑफ साइमल्टेनियसली रनिंग प्रोसेसेस. ठीक है? अगर आपको याद हो तो एग्जीक्यूशन मॉडल कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोग्रामिंग मॉडल. यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी. यानी हम आगे जब बात करेंगे ना एग्जीक्यूशन मॉडल की या प्रोग्रामिंग मॉडल की, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो हिस्सा है ये वो है जो कि व्हाट अ प्रोग्रामर सीज. ठीक है? सीज या he or she can program. ठीक है? तो एग्जीक्यूशन मॉडल्स कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग मॉडल्स. ठीक है? ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई. ठीक है? तो देखते हैं कि ये एक प्रोग्राम है. तो हम इसको देख लेते हैं. हमने स्केलर देखे. मैं बिल्कुल इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा. आपका स्केलर मॉडल क्या होता है? स्केलर मॉडल है जो आपकी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है. ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम ये कहते हैं ना कि जी ये n की जो भी वैल्यू है तो ये एक आइट्रेशन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद अगले लूप में दूसरी आइट्रेशन होगी, अगले लूप में तीसरी आइट्रेशन होगी. तो ये इस तरह से इसकी शक्ल है. एक आइट्रेशन, फिर दूसरी आइट्रेशन एंड तीसरी एंड सो ऑन सो फोर्थ अंटिल n आइट्रेशंस. ठीक है? सीक्वेंशियल जो है ये SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, ये वही चल रहा है. पाइपलाइन हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है. ठीक है? और डिफरेंट आइट्रेशंस आर प्रेजेंट इन इंस्ट्रक्शन विंडो एंड कैन एग्जीक्यूट इन पैरेलल. ये पॉसिबल है. कब पॉसिबल होगा? अगर आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रही है. ठीक है? अगर याद हो आपको याद है कि हमने ये पर्टिकुलरली कह रहा है ना कि यू कैन एग्जीक्यूट पैरेलल मल्टीपल फंक्शन यूनिट्स. सॉफ्टवेयर पाइपलाइन याद है? इस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी थी. Yes, sir. सॉफ्टवेयर Yes, sir. पाइपलाइन में ये था कि एट द सेम टाइम एक पाइपलाइन में लेट्स से कि मेरी 3 आइट्रेशंस हैं, मैंने कि कई आइट्रेशंस हैं. तो पहली आइट्रेशन की आखिरी इंस्ट्रक्शन, दूसरी आइट्रेशन की सेकंड लास्ट, तीसरी आइट्रेशन की थर्ड लास्ट, nth आइट्रेशन की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन टैंडम एग्जीक्यूट हो रही थी क्योंकि उनकी डेटा डिपेंडेंसी आपस में नहीं थी. इस तरह की चीजें. तो ये एग्जांपल्स हैं आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन की. ठीक है? और अनरोलिंग भी हो सकती है. आपको अनरोलिंग पता है, मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है. इवन दिस इज एन एग्जांपल. तो ये तो आपको पता है. आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए प्रोग्राम काउंटर के पर्सपेक्टिव से इन टर्म्स ऑफ पीसी कि अगर ये कोड हो तो क्या हो रहा होगा. एक आइट्रेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक के बाद एक. अगर मैं डेटा पैरेलल काम कर रहा हूँ इस तरह का, तो एक्चुअली ये हो रहा होगा. अच्छा, इंस्ट्रक्शन मैं एक इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? लूप जो होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो n है, let's say simple for simplicity's sake n is smaller than or equal to vlen. ठीक है? तो हमारा जो लूप होगा वो नहीं होगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन होगी, लेकिन रिसोर्सेस की वजह से जो है वो हमारी एक आपकी कोई इस तरह की चीज होगी. ठीक है? तो ईच इटरेशन इज इंडिपेंडेंट. और ये हम पहले याद है आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वेक्टर प्रोसेसिंग में हम कहते थे कि हर आइट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. मतलब आइट्रेशन i इज इक्वल टू 5 जो है वो i इज इक्वल टू 4 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. या लेट्स से कि n जो है वो n-1 पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए या n-x पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. ठीक है? ये बात क्लियर है आइट्रेशन के साथ? Yes, sir. समझ आ गया. The programmer or compiler generates an SIMD instruction to execute the same instruction from all iteration. ठीक है?
और करें executes the same instruction singular from all iterations across different data. ठीक है, इंस्ट्रक्शन एक होगी अगर जो मैंने ये बात की थी कि जो iterations हैं वो VLN के, वो हम ये भी देख चुके हैं आखिर में कि अगर वो n की वैल्यू जो है VLN से ज्यादा है तो हमारे पास मल्टीपल iterations भी हो सकती हैं. ठीक है, let me just clear this ताकि आपकी, ठीक है. तो ये अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये वेक्टराइज कोड है. ठीक है, तो आप ये पहचानते हैं कि एक्चुअली जब मैं ये लोड कर रहा हूँ VLD, और लेट्स से कि मेरा वेक्टर साइज है वो 32 है. ठीक है, तो V1 में 32 है, तो ये कहाँ तक जाएगा, वेक्टर का 0th एलिमेंट, वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट और वेक्टर का 31st एलिमेंट. ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन जो है ये क्या करेगी, 32 लोड्स कर देगी. ठीक है, तो दिस इज वुड बी 32 लोड्स. लेकिन ये रिसोर्स पर डिपेंड करेगा कि ये साइमल्टेनियसली हो रहा है कि ये आपस में पाइपलाइन है. यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, 32 लोड्स. अगेन अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि इम्प्लिसिटली SIMD में ये साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे. They may be happening simultaneously, they may not be happening simultaneously. The instruction is singular, लेकिन depending on the resources, you may be doing it in 100% in tandem या some sort of pipeline. 32 adds, ठीक है, ये देखें V1 जमा V2 going into V3 and 32 stores. ठीक, ये आप देख चुके हैं, हमने बहुत डिटेल में किया हुआ. मल्टी थ्रेडेड क्या है इस केस में पर्टिकुलरली, मैं कहूं कि ईच आइटरेशन, ठीक है, इज वन थ्रेड. ये मेरी assumption है. ठीक है, याद है थ्रेड हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि थ्रेड जो है वो एक सेगमेंट ऑफ अ कोड है या एक छोटा प्रोग्राम भी कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो ईच इटरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली. तो एक इटरेशन दूसरी इटरेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ. द प्रोग्रामर और कंपाइलर जनरेट्स ए थ्रेड टू एग्जीक्यूट ईच इटरेशन. ठीक है, जनरेट्स वन थ्रेड फॉर ईच इटरेशन. ईच थ्रेड डज द सेम थिंग. ठीक है, बट ऑन अ डिफरेंट डेटा. डिपेंड करेगा कि आप क्या लोड कर रहे हैं, क्या स्टोर कर रहे हैं. समझ आ रही बात? Can be executed. Achha, by the way, this can be executed on an SISD. It can be executed on an, or let me put it this way, SISD में भी हो सकता है, SIMD में भी हो सकता है, MIMD में भी हो सकता है. ठीक, इसमें एक हमारी एक एग्जांपल है जो एक खास किस्म के प्रोसेसर्स होते हैं. हमने एग्जीक्यूशन मॉडल के पर्सपेक्टिव से लास्ट टाइम अभी अपने 2-3 स्लाइड पीछे देखा होगा. हम एक चीज इस्तेमाल करेंगे या उसका जिक्र होगा, वो है फाइन ग्रेन, पूरा लिख दूं, फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडेड मशीन. ठीक है, मल्टी थ्रेडेड मशीन. ठीक, लेट्स कॉल इट FGMM. ये खास किस्म का हार्डवेयर होता है. इसमें बेसिकली क्या होता है कि हार्डवेयर लेवल पे सपोर्ट होती है मल्टीपल थ्रेड्स की, मल्टीपल थ्रेड्स ऑन हार्डवेयर लेवल. मैं बात एग्जीक्यूशन मॉडल की बात कर रहा हूँ. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज एग्जीक्यूशन मॉडल. ठीक है, द सॉफ्टवेयर मॉडल इज मल्टी थ्रेडिंग, एग्जीक्यूशन मॉडल इज फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर. इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं. मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस पे. एंड
multiple register files. ठीक, तो इसका मतलब देखिए पीसी क्या चीज, अब उसमें होता क्या है कि आपके पास एक पीसी होता है, राइट, और लेट्स से कि इससे पीछे भी कई इंस्ट्रक्शंस हैं, तो पीसी जब ये एग्जीक्यूट हो रही है तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो कि इधर पॉइंट कर रही है, और आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो इधर पॉइंट कर रहा है, तो ये एक रजिस्टर है जिसके पास इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। अब इसको आप विजुअलाइज तो जब कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं, मैं मल्टी थ्रेडेड की बात ना करूं, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, तो आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे लूप है, तो आपका प्रोग्राम काउंटर जो है जब भी ब्रांच आ रही है तो आपके पास सिंगल प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है, और जब भी यहाँ पे ब्रांच आती है तो आपका सिंगल जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू चेंज होकर वो वापस इधर जा जाती है, ऐसे ही है ठीक है। जब आपके यस पास सर। मल्टीपल पीसेस होते हैं तो ये बेसिकली लूप में नहीं चल रहा, ये अब इन पैरेलल चल रहे हैं थ्रेड्स, और इसका मतलब ये है कि इस थ्रेड का अपना एक पीसी है, इस थ्रेड का अपना एक पीसी है, अगली थ्रेड का अपना एक पीसी, और आपकी जो फर्लेट से अगर 32 थ्रेड्स हैं तो 33rd हर एक का अलग पीसी है। एंड आइडियली अगर वो सही मानों में मल्टी MIMD मशीन होगी और ये एक वजन पे होंगे तो ये क्या हो रहा होगा कि ये इनके ये वैल्यू सेम होंगी, जिस वक्त ये एग्जीक्यूट हो रही है तो पीसी इधर पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन हमारे पास एक x नंबर ऑफ या n नंबर ऑफ आप कह लें पीसीज होंगे, बट और कॉन्सिक्वेंटली हार्डवेयर लेवल पे, लो लेवल पे जो एक थ्रेड है वो एक रजिस्टर फाइल को इस्तेमाल कर रही होगी, दूसरी थ्रेड दूसरी रजिस्टर फाइल को इस्तेमाल कर रही होगी। बस ये याद रखिएगा कि इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी which will be defined by the architecture of the FGMM, ठीक है, based on FGMM architecture। तो ये फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडेड मशीन जो है, फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडेड मशीन जो है, इस तरह की मशीन है जो कि हार्डवेयर लेवल पे मल्टीपल थ्रेड्स को सपोर्ट करती है, एंड व्हाट इट मींस इज इट हैज multiple you can leverage multiple program counters, you can leverage multiple register files। अमूमी तौर पे जितने रजिस्टर फाइल्स की तादाद होगी उतनी ही प्रोग्राम काउंटर्स की तादाद होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर चीज हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट हैं, तो ये हमें बस इसका ख्याल रखना पड़ेगा। किसी को कुछ चीज कंफ्यूज कर रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई सवाल उभर रहा है, तो ये बहुत अच्छा मौका है सवाल पूछने का। प्लीज डू आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ देयर इज एनीथिंग यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इफ इट्स आई एम गोइंग टू फास्ट, कोई स्क्वीक, कोई बीप, कुछ भी नहीं आपकी तरफ से, खामोशी, आपकी खामोशी को हाँ समझो। ये सर वैसे एग्जाम पहले भी आता था सर, ये मतलब काफी पढ़ा हुआ था आपने पहले भी सर ये। अच्छा, मैंने वैसे मल्टी थ्रेडिंग चलो ठीक है, आपने शायद मेरा ख्याल है क्योंकि अपने प्रोजेक्ट के हवाले से भी काम कर रहे हैं, मैं अरसलान आपसे पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ तो आपको मल्टी थ्रेडिंग से काफी वास्ता पड़ रहा होगा, तो दैट मे बी वन रीजन। लेकिन मैं कहता हूँ कि फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका नाम अरसलान नहीं है, उनमें से कोई 2-3 स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक दे सकते हैं, समझ आ रही नहीं आ रही, तो नाम लेके पूछूं। यासिर, कासिम, जवाद, फवाद, फवाद बोलेंगे फौरन। यस क्लियर। क्लियर है जी, अच्छा ठीक। अच्छा बारह मल्टी थ्रेडेड जो है, जो हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं, इट्स जेनेरिक कॉन्सेप्ट, लेकिन जो भी हम पर्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे इसको SPMD कहते हैं, ठीक है, SPMD सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा, ठीक, and this can be executed on MIMD वो, ठीक, and it can be executed on SIMD machine as well, possible। By the way, ये जो SIMT का टर्म है, SIMT सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी थ्रेड मशीन जो है, this is the same thing, लेकिन this is an NVIDIA terminology, ठीक है। अगेन आपने SIMT का जिक्र जब कूड़ा शुदा पढ़ रहे होंगे अरसलान और
आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, तो आप लोगों ने ये देखा होगा, उसामा आपने भी, कि SIMT का शायद जिक्र कई दफा आएगा कूडा के पर्सपेक्टिव से। आई डोंट नो इफ यू केम अक्रॉस दैट टर्म। सर वो ठीक, थ्रेड लॉन्च करते हैं ना सर, मल्टीपल थ्रेड्स कूडा में जब लॉन्च करते हैं तो सर जी मतलब जी सिंगल इंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन बिल्कुल, उनके वो सी और जो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की वो डिफरेंट होती हैं और मल्टीपल वो थ्रेड्स। वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, ठीक है, और उनकी सोर्स भी डिफरेंट हो सकती है, दे कैन बी पॉइंटिंग एट डिफरेंट एरियाज। यस सर। अच्छा, इसकी वजह से पता है, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, कि कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लेटेंसीज जो है ना वो भी वेरी कर सकती हैं, ठीक है। यस सर। ये आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए, क्यों आप बताएं। यस सर, फिर ये इसके कौन लिए सर वो करते हैं सर, हम एटॉमिक ऑपरेशंस करते हैं सर, ताकि सारे जो एटॉमिक इकट्ठे हो बराबर आ जाए। जाए। यस। एटॉमिक ऑपरेशंस को आप ये भी कह सकते हैं कि आप उनको हार्डवेयर नॉब्स, ठीक है। 12 इसकी लेटेंसीज फर्क क्यों हो सकती हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके जो लोड, अमूमी तौर पे क्या होगा कि आपकी इधर लेटेंसी और इधर लेटेंसी जो है वो अमूमन, स्पेशली अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर, लेटेंसी वेरी नहीं करेगी, क्योंकि उनकी अक्सर जो, अगर आप देखेंगे ना कि उनकी जो बिग ओ वैल्यूज होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं अक्रॉस द थ्रेड, ठीक है, और यस। एन कोई फैक्टर होगा। लेकिन लोड जो है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, जिसके अंदर मेमोरी कंटेंशन भी हो सकती है, कई दफा ब्लॉक के इश्यूज भी हो सकते हैं, कई दफा ये हो सकता है कि जो आपकी इंटरमीडिएट कैश है उसमें वो पर्टिकुलर डेटा, लेट्स से इस थ्रेड का डेटा जो है वो कैश में नहीं पड़ा, लेट्स से दैट्स वन एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें ये वाला लोड हो सकता है कि ज्यादा टाइम ले ले, और ये वाले बाकी लोड जो है वो जल्दी हो जाए, सो एंड सो फोर्थ। तो जो एटॉमिक ऑपरेशंस हैं वो भी डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे करने। अमूमी तौर पे ये होता है कि क्योंकि इस तरह की चीज़ आप विजुअली, इस तरह की चीज़ें जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो आखिर में सारे के सारे थ्रेड्स जो हैं वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हों एट द सेम टाइम, क्योंकि दी आइडिया इज के जो कन्वर्जेंस पॉइंट है उसमें आपको तमाम थ्रेड्स का डेटा चाहिए, राइट। तो अगर एक थ्रेड लेट है तो ये थ्रेड्स सारे के सारे जो हैं वो टाइम एक्स पे दे देते हैं, और ये वाले जो थ्रेड है ये पी एक्स प्लस वाई पे दे रही है, तो आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा बिफोर यू कैन एक्चुअली ट्रूली कन्वर्ज एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक। कोई समझ आ रही है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? यस सर, आ रही है सर। अपने आप से बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है। ठीक है, जीपीयू इज एन SIMD प्लस, ठीक है, except it's not programmed to use SIMD instructions, ठीक है। हम देख चुके हैं मल्टीपल थ्रेड्स, each thread operates on a different piece of data, ठीक है। ये मैंने कलर इनके वो रेड डिस्प्ले किए हुए हैं कि आप जो देखिए, बाय द वे ये जो मैंने कलर किए होते हैं, किसी चीज का रेड कलर होता है, कोई चीज बोल्ड होती है, कोई चीज होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है। ये सारी तहरीर काले में लिखी है, बीच में कुछ चीजें सुर्ख रंग में लिखी होती हैं। मेरी तमाम स्लाइड्स में इस तरह से होगा, कुछ चीजें बोल्ड होंगी, कुछ चीजें का कलर फर्क होगा, इसका मतलब होता है कि दिस इज वेरी फोकस, ठीक है। ईच थ्रेड हैज इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। मेरे ख्याल में मैंने ये मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने जो अगर आपको याद हो, मैंने थ्रेड पूल की जिक्र किया था, और थ्रेड पूल जो है वो इज अ सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट सो मच ऑफ अ हार्डवेयर कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारे हार्डवेयर में भी थ्रेड पूल टाइप की चीज होती है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि हर थ्रेड, देखिए, कैन बी ट्रीटेड, स्टार्टेड, रीस्टार्टेड इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब है कि हर थ्रेड की एक कोई ना कोई आईडी होगी जो हम कहीं मेंटेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने कहा ना कि मेरे बहुत सारे थ्रेड्स हैं, तो क्या कहा था, मेनी थ्रेड्स, इंडिपेंडेंट हमने कहा था, मेनी थ्रेड्स दैट वर इंडिपेंडेंट। अगेन ये कूडा वालों के लिए होगी,
एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि सेट ऑफ थ्रेड्स एग्जीक्यूटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन कैन बी ग्रुप्ड, ठीक है, कैन बी ग्रुप्ड डायनामिकली, ठीक। यानी कि मेरे पास एक प्रोग्राम है, मैं इसको, एक प्रोग्राम है और एक प्रोग्राम है जिसके अंदर यहाँ पे एक लेट्स से लूप है, यहाँ पे एक लूप है, और ये भी थ्रेड्स। तो रादर कि मैं ये लूप चलाऊं और इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी, लेट्स से कि ये 4 दफा चलता है, तो इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी कि एक दफा चला, दूसरी दफा चला, तीसरी दफा चला, चौथी दफा चला। या दूसरी मैनिफेस्टेशन ये होगी, ये मेरी SISD है और मल्टी थ्रेड जो है मेरी क्या है कि पहली आइट्रेशन, दूसरी आइट्रेशन, तीसरी आइट्रेशन, चौथी आइट्रेशन, और ये कन्वर्ज कर गया एक पॉइंट पे जो कि ये पॉइंट था, जो कि ये पॉइंट था। लेट्स से कि ये मेरा कन्वर्जेंस पॉइंट है, ठीक है। तो कोड जो है मेरा प्रोग्रामर व्यू ये है और एग्जीक्यूशन में मेरा ये SISD और मल्टी थ्रेडेड है, ठीक है। और इस केस में मेरा एक ही प्रोग्राम काउंटर था जो कि मेरा हर दफा अगर इसकी वैल्यू x है तो ये वापस x पे जा रहा है, फिर वापस x पे जा रहा है, फिर वापस x पे जा रहा है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। यहाँ पे इसके अलग अलग प्रोग्राम काउंटर हैं, ठीक है। बात क्या कर रहे थे, हाँ। तो अब गौर करें कि मेरे पास यहाँ पे भी एक लेट्स से कि ये 48 है और ये भी 48 दफा चलेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये 48 थ्रेड्स हैं, इस पूरे मजमूए को ग्रुप कर लूं और फिर इस पूरे मजमूए को भी, ये जो ये वाला मजमूआ है इसको भी मैं ग्रुप कर लूं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी 48 थ्रेड्स हैं, यहाँ पे भी 48 थ्रेड्स हैं, लेकिन मैंने इसको एक ग्रुप बना लिया और इसको एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। नाउ ग्रुप ऑफ थ्रेड्स को अगर आप हाई लेवल पे या पीसी पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम कुछ और कहेंगे, इसके कई नाम है, ठीक है। कई दफा आप सब पूल का भी नाम सुनेंगे या पूल भी कह देते हैं एक ग्रुप को, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम स्पेसिफिकली जीपीयू की बात कर रहे हैं। ये समझ आइए, थ्रेड्स का ग्रुप, थ्रेड नहीं, आप वार्प, एनवीडिया की अगर आप टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वार्प कहेंगे, ठीक है। ये ग्रुप है, ठीक है। तो ये सिर्फ अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स वो हैं, ठीक है। आप दोबारा देखिएगा, ये वार्प का जो टर्म है ये कोडा के जितने भी आप देखेंगे ना डॉक्यूमेंटेशन, उसमें काफी इस्तेमाल होता है। वेव फ्रंट जो है ये AMD की, ठीक है, ये AMD की टर्मिनोलॉजी है, ये एनवीडिया की है, ये इसका कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। और वार्प इज एसेंशियली एन SIMD ऑपरेशन परफॉर्म बाय द हार्डवेयर, ठीक है। वार्प इज अ सेट ऑफ थ्रेड्स दैट एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन एट द सेम प्रोग्राम काउंटर। बाय द वे, सेम प्रोग्राम काउंटर का मतलब ये है कि इन सब के प्रोग्राम काउंटर्स अलग अलग होंगे लेकिन उनकी वैल्यू एक होगी, ठीक है। तो ये अब गौर करें, वर्ब 0, अब गौर करें कि अगर इसमें n की वैल्यू जो है वो 32 है लेट्स से, तो वर्ब 0 के अंदर 32 थ्रेड्स हैं, ठीक है। जिसमें ये आइट्रेशन 1 लिखा है, मैं इसको कहूंगा थ्रेड 0, थ्रेड 1 गोइंग ऑल द वे टू थ्रेड 31, ठीक है। और ये आपका प्रोग्राम काउंटर इस तरह इसके अंदर मूव कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट थ्रेड के अंदर है, एंड इट गोज बैक, इट्स नॉट गोइंग टू गो बैक एक्चुअली, क्योंकि ये सारे के सारे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो गया डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर, ठीक है। सो दिस इज नॉट गोइंग बैक, इट्स जस्ट गोइंग टू डू अ लोड एंड ऐड अ स्टोर, एंड देन इट्स गोइंग टू डू व्हाट, कन्वर्ज, ठीक है। जो जो हमने यहाँ पे
ये चीज देखी थी, ठीक है। एक आइटरेशन, कलर चेंज कर लेता हूँ, मतलब ये किया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया, और जब सारे एक साथ एग्जीक्यूट हो गए तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे, जिसको मल्टी थ्रेड नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है, सिंगल स्केलर इंस्ट्रक्शन है, ठीक। तो SIMD उसके अंदर होता है, लेकिन इट्स नॉट एक्सपोज टू द प्रोग्रामर। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप CUDA की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या उसकी लो लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपकी कोई भी वेक्टर इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इट्स नॉट एक्सपोज टू द प्रोग्रामर। बेसिकली इंस्ट्रक्शन लेवल पे आप कोई भी SIMP की किस्म का SIMD किस्म का कोई काम नहीं करेंगे, यानी इस तरह का कोई काम नहीं होगा, वेक्टर पे कर रहे हैं डायरेक्टली ऑन अ लो लेवल, मतलब अगर आप SIMP वाला काम कर, ठीक। तो एग्जीक्यूशन मॉडल में क्या फर्क है, ये हमने ऑलरेडी मेरा ख्याल है देख लिया है। इसमें जो एक चीज होती है, हमने डिस्कस की थी पहले भी, वो ये है कि आपकी VLAN पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप गौर करें कि जो वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है वो लेट्स से कि अगर मैं कहूँ ना कि मैक्स नंबर ऑफ, एक किसी ने माइक अपना ऑन किया हुआ है, अपने माइक म्यूट कर लें मेरा ख्याल है, इन ए वर्ड, ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ, excuse me, let me just, ठीक है, max number of threads in a warp is a concept which is similar to VLAN, लेकिन अमूमी तौर पे जो है ना, आपकी जो warps हैं वो फ्लेक्सिबल है और डायनेमिक होती हैं। आपकी जो VLAN होगी वो नीदर फ्लेक्सिबल है नॉर इट्स डायनेमिक, ठीक। तो ये दो पॉइंट्स देख लें, इनमें एक पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे, एक मेरे ख्याल में कल करेंगे। टू मेजर SIMT एडवांटेजेस ओवर SIMD, ठीक है। They can treat each thread separately, यानी that can execute each thread independently on any type of scalar pipeline। और इससे क्या मतलब है, अगर ये truly parallel कर रहे हैं तो this would be an example of MIMD, ठीक है। And they can group threads into warps flexibly, i.e. can group threads that are supposed to truly execute the same instruction, dynamically obtain and maximize benefit of SIMD instruction। इसको हम देखेंगे थोड़ा आगे। तो multi-threading of warps क्या चीज है? Assume a warp consists of 32 threads, you have 32 के, अच्छा, और आपकी, तो ये warp की लिमिट है, warp consists of 32 threads max, ये warp max, और आपके पास 32 के iterations का loop है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक iteration में 32 थ्रेड और 1 के आइटरेशन के अंदर 32 के का लूप जो है वो, ठीक है। तो warps can be interleaved on the same pipeline। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, warps की इंटरलीव। अब गौर करें, मैं इस पे आपसे प्लीज कहूंगा कि आप जरा गौर करें जो मैं बात कर रहा हूँ। मैं थ्रेड्स को नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि थ्रेड्स इंटरलीव हो रहे हैं। एक क्या है थ्रेड इंटरलीविंग एंड थ्रेड्स की आपस में पाइपलाइनिंग, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है कि मल्टीपल थ्रेड्स अगर चल रहे हैं तो हो सकता है वो आपस में पाइपलाइन हो। मैं यहाँ पे थ्रेड्स की पाइपलाइनिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं थ्रेड्स की इंटरलीविंग की बात भी नहीं कर रहा। तो दिस इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्रॉस कर दिया इसको, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि वर्ब्स आपस में, वर्ब क्या है, ग्रुप ऑफ थ्रेड। एक वर्ब है ग्रुप ऑफ थ्रेड्स,
ठीक है, और इस केस के अंदर इस ग्रुप में 32 हैं, लेकिन मेरे पास टोटल वार्प्स की तादाद क्या है, 1000 वार्प्स। ठीक है, तो ये आपस में इंटरलीव हो सकते हैं। मतलब मैं आगे देखता हूँ, एक डायग्राम है बेहतर है। वार्प 1, अब गौर करेंगे क्या है, वार्प 0 at when PC is x, warp 1। अब ये देखें ये कौन सी आइट्रेशन है, पहली आइट्रेशन में जो फर्स्ट आइट्रेशन है और सेकंड आइट्रेशन को, बाय द वे आइट्रेशन ये अलग अलग थ्रेड्स हैं, लेकिन ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइट्रेशन। ठीक है, तो लेट्स से दिस रिप्रेजेंट्स लूप आइट्रेशन। ठीक है, तो पहली से लेके 32nd आइट्रेशन तक ये एग्जीक्यूट हुआ। अब आप अज्यूम कर रहे होंगे कि मैं अगली लाइन पे जाऊंगा, हम ये कह रहे हैं कि हम इंटरलीव कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि नेक्स्ट वी मूव टू दी सेकंड वार्प, सॉरी सेकंड वार्प की तरफ मूव कर गए। हमने नीचे नहीं गए, सेकंड लोड पे नहीं गए, हम सेकंड वार्प की तरफ चले गए। नाउ वी आर ऑन दी आइट्रेशन 33 34 से लेके 64th आइट्रेशन तक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको समझ आ रही है बात? और उसके बाद जब मेरी 1000 आइट्रेशंस पूरी हो जाएंगी फर्स्ट लोड की अक्रॉस 1000 वार्प्स, तो मैं सेकंड लोड पे मूव करूंगा फॉर द फर्स्ट वार्प, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड द 1000th वार्प। फिर मैं ऐड पे मूव करूंगा तो फॉर द फर्स्ट एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? यस सर, समझ आ गया। इसमें ये इतनी अच्छी डायग्राम नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये वर्ब्स। अब में मेरा ख्याल है एक ज़्यादा अच्छी डायग्राम जो है वो ये पढ़ लीजिएगा, ये मैं शेयर करा दूंगा, लेकिन ये मैं इसको ये एग्जाम्पल दे देते हैं। बाय द वे ये आप देख लीजिएगा, ये बाय द वे आपको पता है ना कि आपकी लेन्स है, एग्जीक्यूशन लेन्स का तो आपको हम पहले देख चुके हैं। ठीक, मेरा ख्याल है ये इसकी ये जो ये अच्छी एग्जाम्पल है। ये देखें, हमने लोड करना है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, मशीन है 32 थ्रेड्स पर वाट और हमारे पास 8 लेन्स हैं हार्डवेयर में, तो कंप्लीट 24 ऑपरेशंस पर साइकिल व्हाइल इशूइंग 1 वाट पर साइकिल। अच्छा ठीक है, ये और करें कि मेरे पास एक ये है वार्प 0 है जिसके अंदर मेरे 32 लोड्स हैं, और वार्प 1 है जिसके अंदर मेरे ये पाइपलाइनिंग हो रही है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इस तरह से पाइपलाइन भी कर सकते हैं। वो जो पीछे हमने एग्जांपल थी वो पाइपलाइन के बगैर था, ये पाइपलाइन की एग्जांपल है कि हम ये भी कर सकते हैं कि जिस वक्त ये हो रहा हो, क्योंकि मेरे पास 8 लेन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मैं 8 से आगे नहीं जा सकता, तो मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दी, एंड मेरी रिस्ट्रिक्शन कहाँ से आ रही है, 8 लेन्स की वजह से। और उसके बाद जो अगले वर्ड में मैंने ऐड स्टार्ट कर दिया, फिर मैं इधर आ गया, जब ये खत्म हो जाएगा सारा तो ये मेरा ये इस तरह से हो, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो फिर मैंने मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दी, फिर जब मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो पिछले वाले की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर ऐड हो गया स्टार्ट, और फिर जब मैं ये वाले लोड कर रहा हूँ तो ये जो मैंने पीछे लोड किए थे उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये जो पीछे मैंने मल्टीप्लाई किए थे मैं इनको यहाँ ऐड कर रहा हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस लाइन में आके ये खत्म हो जाएगा एंड आई कैन एक्चुअली, बट मैं इसको इंटरलीफ इस तरह कर सकता हूँ कि आई कैन इमीडिएटली स्टार्ट माय लोड, इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग कि मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा। आप ये सोचेंगे ना कि ये यहाँ पे खत्म हो रहा तो यहाँ पे मेरी अगली लोड स्टार्ट होगी, लेकिन इनफैक्ट
I can start my next cycle of loads from the other warp and move here. So I can have an interleaving of warps as well. ठीक है? Depending on the number of lanes I have. अगर मेरी lanes की तादाद उतनी हो जितनी मेरी threads per cycle है, तो इसकी शक्ल बिल्कुल different होगी. ठीक है, लेकिन I can still interleave it. ठीक. और ये पढ़ना है. Same instruction in different threads uses thread ID to index and access different data elements. ठीक है. तो मेरे पास अगर 4 threads हैं और 4 warps हैं, ठीक है, तो हर warp की हर thread की distinct thread ID होगी और distinct data element IDs होंगी जो कि हार्डवेयर लेवल पे मेंटेन होगी. ठीक है. इस thread ID के मेंटेनेंस के बगैर आप नहीं प्रोसीड कर सकते. एंड दिस इज अ हार्डवेयर कॉन्सेप्ट बाय द वे, बिकॉज वी आर टॉकिंग आर्किटेक्चर. जब हम सॉफ्टवेयर लेवल पे थ्रेडिंग कर रहे होते हैं और हम जब थ्रेड पूल की बात कर रहे होते हैं, तो दिस इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड सिमिलर टू थ्रेड पूल ऑन अ हार्डवेयर लेवल. ठीक है. अगेन सेम इंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट थ्रेड्स, सेम इंस्ट्रक्शन डिफरेंट थ्रेड्स. क्या था याद करें? लोड, लोड, एड, स्टोर. ये मेरी थ्रेड 1 थी, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4. तो सेम इंस्ट्रक्शन, लेट्स से कि पहला लोड, पहला लोड, पहला लोड, पहला लोड in different threads uses thread ID to index and access different data elements obviously, क्योंकि ये किसी और डेटा को लोड कर रहा है, ये किसी और चीज को लोड कर रहा है, ये किसी और चीज को लोड कर रहा है, ये किसी और चीज को लोड कर रहा है, और उसका जो है वो इस तरह का एक इंडेक्स जो है पर बार मेंटेन किया जाता है. ठीक. अगेन ये एक एग्जांपल है. ये अगर हमें मौका मिला तो आई विल सी इफ आई कैन अपलोड अ लेक्चर ऑन इट. आई डोंट नो आप लोग कितने खुश होंगे उससे कि नहीं होंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. ये दोनों सिमिलर कोड है. यहाँ पे आपको एक लूप नजर आ रहा है जो कि 1 लाख दफा चलेगा, और यहाँ पे हम बेसिकली इस पीस ऑफ कोड के अंदर क्या कर रहे हैं कि 1 लाख थ्रेड्स डिक्लेयर कर रहे हैं. नाउ हाउ दिस वर्क्स आई विल नॉट डिस्कस राइट नाउ, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं कोड के अंदर कि दिस थिंग बिकम्स अ can be divided into 100,000 threads. ठीक है. थ्रेड्स आपको कोड लेवल पे नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपका जो ये वाला कोड है, ये वाला जो कोड है, दिस इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड. जब आप इसको एनवीडिया के CUDA का कोड है, तो एनवीडिया के प्रोसेसर पे इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो दिस विल रन एज थ्रेड्स. ठीक है. लेकिन इट्स, so this is similar to this thing, लेकिन this is going to happen, so you will have 100,000 iterations, or depending on your resources on hardware, theoretically आप जो हैं वो कितने अरसान जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने कोर्स हैं सर आपके पास? सर अभी 1060 है, GTX 1060. 1060 पे कितने कोर्स हैं सर some of far सर कोर्स तो याद है भाई? वो नहीं पता. इसके मैं बताता हूँ. शेडर कोर्स अगर आप देखिएगा ना, पहले देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है. ठीक है. गूगल पे आप देख सकते हैं कि कितने शेडर कोर्स, अगर आप गूगल पे सर्च करें कि कितने शेडर कोर्स हैं GTX 1060 पे, तो
उतने आप समझ लें कि आइडियली आप थ्रेड्स मतलब एट सेम टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक, अगेन इसमें भी नहीं जाता। थोड़ा सा रैप अप करते हैं। वर्ब बेस्ड एसआईएमडी वर्सेस ट्रेडिशनल एसआईएमडी। sequential instruction log step operations in SIMD structure। ठीक है, ट्रेडिशनल असेंबली में क्या होता है कि लॉग स्टेप ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी वेक्टर ऑपरेशन हो रहा है, और इस किस्म का कॉन्सेप्ट भी हम असेंबली में देखेंगे। इसमें यह है कि वेक्टर ऑपरेशन हो रहा है और आप 32 वेक्टर्स उठा रहे हैं, और उसमें लेट्स से कि वेक्टर नंबर 15 जो है वो यानी कि आप लोड कर रहे हैं। ठीक, और आपका वीलेन जो है वो 32 है, और हो सकता है कि 15 जो है वो आपका टाइम ज़्यादा लगा रहा है, तो आपकी सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शन है वो, यानी कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो स्लोएस्ट वेक्टर के ऊपर उसकी लेटेंसी पे आ जाएगी। ठीक है। Verb based assembly consists of multiple scalar threads executing in the SIMD manner. Same instruction executed by all threads. Does not have to be in lockstep. Each thread can be treated individually, यानी कि placed in a different verb. और इवन दो बैक एंड में SIMD में काम कर रहा है एज अ प्रोग्रामर, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया था कि आपने SIMD किस्म का कोड नहीं लिखना है यहाँ पे, आपने एज अ कोड SIMD कोड नहीं लिखना। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग मॉडल इज नॉट SIMD. Software does not need to know vector length. Enables multi-threading and flexible time. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और इसकी जो ISA है वो स्केलर है। ठीक है, अच्छा SP, इट इज SPMD प्रोग्रामिंग मॉडल। अच्छा, बाद में हम प्रोग्रामिंग मॉडल की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि SIMD प्रोग्रामिंग मॉडल नहीं है इसका, इसका SPMD प्रोग्रामिंग मॉडल है। प्रोग्रामिंग मॉडल जिसका एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो SIMD है। ठीक है, SPMD प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है? सिंगल प्रोसीजर मल्टीपल डेटा। This is the programming model rather than computer organization. Each processing element executes the same procedure except on different data elements. ठीक है, procedure can synchronize at certain points in programs. ठीक है, और यहाँ पे जो एटमाइजेशन की आप बात कर रहे थे अरसलान, वो बेसिकली ये सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज को भी रिजॉल्व करती है। Yes, sir. So essentially, multiple instruction streams execute the same program. Each program, number one, works on different data. Number two, can execute a different control flow and at runtime. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हर थ्रेड का अपना पीसी है। ठीक है, तो इसकी अगर हर थ्रेड जो है वो का अपना पीसी है और वो सारे के सारे एक जगह कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हर थ्रेड के अंदर कंट्रोल फ्लो पाथ अलग है, हो सकता है ये, यानी कि एक ही कोड है लेकिन उसके अंदर इफ एल्स किस्म की कोई चीज हुई हुई है। Yes, sir. समझ रहे हो ये आपको? होता है। Yes, sir. बिल्कुल sir. ठीक है, तो many scientific applications are programmed this way and run on MIMD hardware. Modern GPUs are similar. ठीक है, इसके हम देख लेते हैं एग्जांपल, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्लाइड। तो हमने इसको डिस्कस किया था कि अब देखते हैं कैन ग्रुप थ्रेड्स इनटू वर्ब्स फ्लेक्सिबली। हाँ, ये एक एग्जांपल आ गई। लेट्स कैन डिफरेंट पाथ्स। अच्छा, देख लें, मेरा ये एक थ्रेड है, एक थ्रेड है जिसमें इंस्ट्रक्शन ए है, और ये ऑब्वियसली एक इफ एल्स किस्म की इंस्ट्रक्शन है। मुझे किस तरह पता लगा? बाय दीज एरोज। ठीक है, और ये जो बी है ये भी एक इफ एल्स किस्म की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और उसके बाद सारे स्केलर्स हैं, और ये कन्वर्जन पॉइंट, ये पॉइंट है जहां पे ये कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक लूप है, वो थ्रेड 1
वो ये रूट ले रहा है, लेट्स से ट्रू A ट्रू B ट्रू, ये रूट। थ्रेड 2 है, उसने कहा A ट्रू B फॉल्स, ये रूट। और ये लेट्स से कि ये लेटेंसी सबकी बराबर है, लेट्स से कि एज्यूम करने की सबकी लेटेंसी बराबर है सारे इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। थ्रेड 3 जो है ये कहता है A ट्रू B फॉल्स, तब ये इसने जो टाइम लिया है, फर्ज करें कि ये जो है ये इंस्ट्रक्शन साइकिल्स सब बराबर ले रहे हैं, तो इसने 1 2 3 4 5 5 इंस्ट्रक्शन साइकिल 5 इंस्ट्रक्शन साइकिल 5 इंस्ट्रक्शन साइकिल, क्लियर है। फिर एक मेरे पास थ्रेड आती है जो कहती है कि ये A फॉल्स, तो ये कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल्स पे जा रही है, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द control flow instructions and the fact that threads can execute different control flow paths, ठीक है, within the thread, ठीक है। कोई सवाल अभी तक? नो सर। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, बोर हो रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, टाइम क्या हो रहा है? 1 बजे। चलें इसको क्या करते हैं, कल आगे कैरी ऑन करें इसको, कि खत्म करें इसको? सर खत्म कर दें सर। आज खत्म कर दें? यस सर। ठीक है। अब इसमें 2 चीजें आप देख लें कि हम क्या करते हैं। तो इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हार्डवेयर लेवल पे हम नॉब्स डाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इस किस्म के प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रांच डाइवर्जन या डाइवर्जेंस, ठीक है। और इट इज पॉसिबल कि आप यहाँ पे तमाम ब्रांचेस को बराबर करने के लिए हार्डवेयर नॉब्स कहीं ना कहीं फिट इन कर दें, ठीक है, ताकि ये भी ठीक है। अच्छा, ये कब होगा? अगर डेटा जो है वो इररेगुलर हो, ठीक है। बाय द वे जो जीपीयूज होते हैं वो अमूमी तौर पे ऑप्टिमाइज्ड होते हैं फॉर व्हाट? ठीक है। तो अमूमी तौर पे आप अगर काम कर रहे हो जीपीयूज पे, तो आप अगर रेगुलर डेटा के साथ काम कर रहे हो, इस तरह की चीजें नहीं हो रही, तो आपकी जीपीयू की परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। इट्स नॉट एक्चुअली ऑप्टिमाइज्ड फॉर दीस काइंड्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो जीपीयू यूजेस एन SIMD पाइपलाइन टू सेव एरिया ऑन कंट्रोल लॉजिक, ठीक है। और ये मैंने ब्रांच अच्छा कर ली है। इसमें ये एक एग्जांपल है, ये देख लें कि यहाँ पे मेरी एक ब्रांच है, फर्स्ट करें ये मेरा पूरा का पूरा एक थ्रेड है, और थ्रेड की तादाद है मेरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 थ्रेड्स हैं। तो यहाँ पे सारे थ्रेड्स एक साथ, यहाँ पे सारे थ्रेड्स एक साथ, यहाँ पे 4 पाथ ए पे चले गए और 4 पाथ बी पे चले गए। हमें पाथ ए और पाथ बी का साइज नहीं पता, या फर्स्ट करें हमें साइज पता भी, और उसके बाद जो है वो कन्वर्ज कर गए 8 यहाँ पे। लेकिन दैट्स क्वाइट पॉसिबल कि पाथ ए और पाथ बी का साइज फर्क होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम एरिया। तो ये बेसिकली मास्किंग एग्जीक्यूशन टाइप की इशू है जो हम पहले देख चुके हैं। इसमें एक सेट ऑफ थ्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, और दूसरे पार्ट में दूसरे सेट ऑफ थ्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, ठीक। नाउ बेसिकली you can group threads that are supposed to truly execute the same instruction dynamically and obtain
गौर करें इसमें जो चीज है, ये जुमला था, वी कैन ग्रुप that are supposed to, ये एक जुमले पे गौर करें। We can group threads that are supposed to truly execute in the same instruction. Now आप क्या कह सकते हैं कि path A and path B are supposed to execute at the same instruction, at the same PC. Would you agree? They were supposed to, लेकिन इस branching की वजह से ये नहीं हो रहा। तो हमारा क्लेम ये है कि हम इस किस्म, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि हम इवन इस तरह के हालात में इनको एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं टू ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ SIMD प्रोसेसिंग। ठीक, तो if we have many threads, we can find individual threads at the same PC, group them together in a single wrap dynamically। ठीक है, और इसका हम देख लेते हैं किस तरह का है। इसे हम कहते हैं डायनामिक मर्जिंग। डायनामिक मर्ज थ्रेड्स एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन आफ्टर ब्रांच डाइवर्जन। ठीक है, बाय द वे ये बैक एंड पे हो रहा होगा, ये आप एज अ प्रोग्रामर देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। ठीक है, तो आर्किटेक्चरली मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्म न्यू वर्ब्स फ्रॉम दैट आर वेटिंग इनफ थ्रेड्स ब्रांचिंग टू ईच पाथ एनेबल द क्रिएशन ऑफ फुल न्यू वर्ब्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक साथ होने चाहिए थे, तो क्या होगा, एक नई वर्ब बन जाएगी जिसको हम कहते हैं कि वर्ब जी, जिसके अंदर उसने क्या किया है कि इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर लिया, व्हिच मींस के आपका हार्डवेयर क्या कर सकता है कि वो डायनेमिकली इन दोनों को मर्ज कर दे एक वर्ब के अंदर। अभी भी हमारा वो वाला मसला हल नहीं हुआ, हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों की लेटेंसीज बराबर है। ठीक है, बट द स्लोएस्ट थ्रेड इज गोइंग टू, बट यू कैन स्टिल, एक के बाद एक हो रहा हो, उससे बेहतर है कि ये हो रहा हो। ठीक, मेरे पास अगर ये दो वर्ब्स हैं तो मैं ये मर्ज कर लूंगा। ठीक, और फिर हो सकता है कि अगली इंस्ट्रक्शन आए। ठीक है, अब इसमें गौर करें कि मेरा ये मर्ज हो गया, ये मर्ज हो चुका है और ये मर्ज हो चुका है, यहाँ पे और यहाँ पे। अगली वर्ब आती है और हमने क्या किया, इन दोनों को मर्ज किया। तो आप गौर करें कि मैंने दो वर्ब्स के अंदर तीन को कर दिया। ये सब हार्डवेयर में हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। अगेन आई एम नॉट डिस्कसिंग हाउ द मैनेजमेंट इज वर्किंग। ठीक है, तो आप गौर करें कि ये अगली आइट्रेशन के अंदर वर्ब z+1 में मैंने क्या किया कि इनको भी आपस में मर्ज कर दिए जो रिमेनिंग थ्रेड्स थे। तो ये थ्रेड्स है मेरे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के थ्रेड्स जो हैं वो एक वर्ब के अंदर मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने एक वर्ब में क्या देखा था, इससे पहले हमने क्या देखा था, वन काइंड होमोजीनियस थे। बिल्कुल, ये हेट्रोजीनियस है। ठीक है, यस, वन काइंड ऑफ थ्रेड इन ए वर्ब, और हम इसमें देख रहे हैं कि मेरे पास अलग किस्म के थ्रेड्स हैं जो एक वर्ब के अंदर मैं कर रहा हूं फॉर इंप्रूव्ड लेटेंसी। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस मर्जिंग भी कहते हैं, हेट्रोजीनियस वर्ब फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी लेटेंसी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है। मैं इसी को दोबारा डिस्कस किया कि हमने मर्ज कैसे कर ली, ये मर्ज हो जाएंगे, ये बन जाएगा। ये भी एक एनिमेशन है, ये आप देख लीजिएगा चला के ये किस तरह से कर रहा है। ठीक है, मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है, मैं ये स्लाइड शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कोई सवाल आपने पूछना हो तो पूछ लें, मैं देखता हूँ कि आगे मैं एक आध टॉपिक्स थोड़ा सा और करवा के और उसको वाइंड अप करते हैं। हमारे
लेक्चर्स ये तो स्लाइड्स हैं। टोटल लेक्चर्स कितने हो गए? मेरा ख्याल है 29 लेक्चर्स तो हो चुके हैं। कल 30th लेक्चर हो जाएगा हमारा। तो sir. मे बी विल डू एक देखेंगे मेरी हिम्मत पे एक मेकअप जो हमने सैटरडे को करना था वो करें या ना करें। वी कैन स्टॉप एट 30 और वी कैन डू इट 31। ठीक ठीक होगा। तो कोई सवाल? असगर आपके साथ हमारी कितने बजे मीटिंग है? मोहम्मद असगर प्रेजेंटेशंस चल जी? रही है सर, प्रेजेंटेशंस चल रही है सुना सर। नहीं है अभी चल रही है एफवाईपी की? सर कोई मुझे नहीं खबर। और सर तक की कोई खबर तो नहीं आई अभी तक एफआईपी के लिहाज से। नहीं मुझे कोई खबर नहीं मिली। बारह कोई सवाल अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं ताकि मैं वो रिकॉर्डिंग में हिस्सा बन जाए। किसी ने कोई सवाल पूछना? क्लियर है सर? जी क्लियर है। चलो ठीक है फिर अब मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा जैसे। ठीक है।